भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बीजेपी और कांग्रेस शिमला लोकसभा सीट पर आमने सामने आ चुके हैं। विनोद सुल्तानपुरी ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। मेरे साथ है शिमला पार्लियामेंट्री सीट कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जी, जिनके फादर 6 बार पहले सांसद भी रह चुके हैं। अब इस बार इन्हें मौका दिया गया है यहाँ से एमपी सीट के लिए। विनोद जी, पहले तो आपका न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या विजन लेकर आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र जो है उसमें जाया जा रहा है और अपना एजेंडा मैं फिक्स करने वाला हूँ। उस एजेंडे को मैं आपके पास 13 तारीख को, जिस दिन मैं नॉमिनेशन करूँगा, मैं उसको डिक्लेयर करूँगा। फील्ड में जाके समस्याओं का जो ज्ञान है वो बेहतर होता है और मैं ज़मीनी स्तर पे काम करने में विश्वास रखता हूँ, तो उसके अनुसार मैं करूँगा। और जो हमारी पार्टी ने जो हमारा मैनिफेस्टो बना है उसके अनुसार भी हमने काम करना है। पर मैं कॉन्सेंट्रेट अभी जो हमारी जो एजेंडा है उसको मैं बना रहा हूँ और फॉर्मेशन जो उसकी होगी वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक साथ में बनाकर आपसे मैं 13 तारीख को शेयर करूँगा। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि आपको बलि का बकरा बनाया गया है, तो क्या कहेंगे आप? वर्तमान में आप एमएलए हैं यहाँ कसौली से, तो जो बीजेपी द्वारा टिप्पणी की जा रही है इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो रिज़ल्ट बताएगा कि बलि का बकरा बना कौन। पर ये इस तरह की सोच मैं नहीं रखता हूँ। हम चुनावी रण में हैं और लोगों की जो हमारे मतदाता हैं उनके बारे में उनके उनके जो सवाल हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर होते हैं जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ 3.5 लाख वोटों से जो चुनाव जीतते हैं और जाकर पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, प्रश्न उनके ऊपर होना चाहिए। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी मैं समझता हूँ हमें इसमें विचार करना होगा कि किस तरह से हम अपने शिमला पार्लियामेंट को आगे ले जा सकते हैं, इसमें विकास कैसे हो सकता है, हमारे लोगों की जो इच्छाएं हैं और उनकी जो होप्स हैं उसके ऊपर हम किस तरह से काम करेंगे। बीजेपी का ये कहना भी है कि जो वर्तमान यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वो तो खुद अनस्टेबल है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अनस्टेबल तो उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो ये नहीं पचा पा रहे हैं कि वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं और आज 15 महीने हो गए हैं उनकी तरफ से हिमाचल के लिए कोई भी हमारे डिबेट्स हुए उसमें कंट्रीब्यूशन ना हुआ। और उसके बावजूद जो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जब त्रासदी के समय भी हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ चलिए और दिल्ली में हम आपकी जो सरकार है दिल्ली में, जिसे हमारी भी सरकार माना जाता है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि हिमाचल के लिए हम अतिरिक्त राशि लेके आते हैं। जो हमारे लोग हैं जो बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत उन्हें परेशानियां थी, तो हिमाचल के लोगों के ऊपर उन्होंने सूद ही नहीं ली। तो मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति उन्होंने की है जिसमें वो सत्ता पलट करने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन लोटस, इस तरह की बातें, मैं समझता हूँ ये बहुत डेरोगेटरी है और हमें इसके ऊपर विचार करना होगा कि किस तरह के लोग हमारे सरकार में आएंगे और कैसे वो उन्होंने काम करना है। बीजेपी का एक आरोप ये भी है कि जो कांग्रेस है वो आजकल सुरेश कश्यप का एक लेटर वो कर रही है, वायरल कर रही है, जो आरटीआई से लिया गया है, जिसमें कहा है कि सुरेश कश्यप आपदा के टाइम पे उन्होंने कोई भी हेल्प हिमाचल की नहीं की। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, लेटर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपदा आई तो पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा था, उसमें उन्हें हिमाचल में जो त्रासदी हो रही थी उसके बारे में जिक्र करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको हिमाचल के हित के लिए बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। तो मुझे लगता है पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तो ओपन हो सकता है, उसमें कभी भी आप देख लीजिए उन्होंने कितने प्रश्न हिमाचल के हित के लिए उन्होंने सभा पटल में रखे हों। मुझे लगता ही नहीं है कि उन्होंने रखे। अच्छा, हिमाचल में 4 पार्लियामेंट्री सीट है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी पार्टी जीत पाएगी? ये तो जनता के हाथ में है और ये तो भविष्य के घर में है। हमने अच्छा काम किया है, 15 महीने हुए हैं अभी, और 15 महीने में मैं समझता हूँ अव्वल नंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में बढ़िया काम हुआ। कंगना जी के लिए क्या कहेंगे आप? कंगना जी अब मैं जिस क्या, तरह की वो टिप्पणियां कर रही हैं कांग्रेस के ऊपर, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, मैं दूसरी पार्लियामेंट क्षेत्र की बात में क्या करूं, पर मैं जानता हूं विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीतेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हमारे
उनके सामने आए हैं और मैं समझता हूँ उनको बड़ा युवाओं ने बहुत पसंद किया है हमारे विक्रमादित्य सिंह जी को, और अच्छा एक लीडर मंडी पार्लियामेंट को मिलने वाला है। वर्तमान में आप एमएलए कसौली से, अब आप एमपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या उम्मीदें हैं आपको भविष्य में? देखिए, जो ज़िम्मेदारी, जो चैलेंज मुझे दिया जाएगा मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चैलेंजेस से कभी घबराया नहीं हूँ, और आज पार्लियामेंट के लिए मुझे पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो जो मेरी ज़िम्मेदारी शिमला पार्लियामेंट के लिए होगी उसके ऊपर खरा उतर के काम करूँगा, अपने लोगों का काम करूँगा, अपना लोगों का भला करने के लिए हम आए हैं। और मैं पाता हूँ कि जब इस पार्लियामेंट क्षेत्र में हम घूमते हैं तो मेरे पिताजी यहाँ से 6 बार सांसद रहे हैं। तो उनके जो किए हुए काम और उनके द्वारा जो यहाँ पे लोगों में जो प्यार, वो मुझे जो जब देखने को मिलता है वो मुझे बहुत ताकत और प्रेरणा देते हैं। तो ये थे विनोद सुल्तानपुरी, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उनका कहना है कि हिमाचल में 4 की 4 सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।